Hello my dear student, welcome back to our classes. Now we are going to do our homework solution, so watch the video till end so you can match your answer that the homework was given yesterday, exercise 1.2. So moving to the question first, what was that? State weather the following statement are true or false. Justify your answer. Justify your answer. In this, our first question was, every irrational number is a real number. Number is a real number. इसमें देखिए जो पहला क्वेश्चन है क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें आपको बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, उसी के साथ आपको ये भी बताना है कि अगर ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है, एज लाइक एज एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये बात हम सभी जानते हैं। तो इसका सॉल्यूशन होगा ट्रू एज रियल नंबर is the combination of rational and irrational number, क्योंकि ये दोनों कॉम्बिनेशन रेशनल और रेशनल नंबर की कॉम्बिनेशन से ही रियल नंबर बनता है, रेशनल एंड इरेशनल। और क्लास 10th में चल के हम लोग यही रियल नंबर की एक फर्स्ट चैप्टर जो है, इसमें नंबर सिस्टम है और उसमें रियल नंबर है। अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर, पहले इसको लिख लीजिए या फिर मैच कर लीजिए। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर is of the form root m, where m is natural number, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जितना भी पॉइंट मतलब नंबर लाइन पे पॉइंट होता है
वो सभी किसका होता है, रूट अंडर एम का होता है। जहाँ रूट अंडर एम जो है, जहाँ रूट अंडर एम में जो एम है वो नेचुरल नंबर है। तो ये बात जो है एकदम गलत है। ये क्यों गलत है वो जस्टिफाई करना पड़ेगा। सॉल्यूशन में लिखिए फॉल्स, देखिए फॉल्स एग्जाम्पल में बिटवीन √2 and √3 there is infinitely many numbers which is not of the form root m, where m is natural number. अब देखिए इसको समझिए, वेयर एम इज नेचुरल नंबर, इसको समझिए। इस स्टेटमेंट में क्या कहा गया कि √2 और √3 के बीच में ऐसा बहुत संख्या है जो रूट एम के फॉर्म में नहीं होता है, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। इसीलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। कैसे है, तो √2 और √3 के बीच में ऐसा थोड़ी ना होगा कि 2/3 नहीं होगा, 2/4 नहीं होगा, होगा कुछ ना कुछ होगा इस प्रकार से। तो इसीलिए स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब तीसरा स्टेटमेंट क्या है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। पहला स्टेटमेंट क्या था, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, जो बहुत ही सटीक स्टेटमेंट थी। तो यहाँ पे क्या है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, इसका सॉल्यूशन होगा फॉल्स। उसमें ट्रू लिखे थे, फर्स्ट वाले में ट्रू और फॉल्स, और जो जस्टिफिकेशन दोनों का है वो सेम लिख देना है, एज रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन of rational and irrational both. तो ये दोनों हैं। अब जैसे इसको इस तरीके से समझिए, अगर समझ में नहीं आया तो इस तरीके से समझिए। कैसे, मान लीजिए एक थैला है, इसमें ब्लू गेंद भी है, रेड भी है और ऑरेंज भी है, तीनों गेंद। इसी प्रकार की बहुत सारी गेंद, मैनी बॉल्स आर प्रेजेंट इन दिस बैग। अब क्या हुआ, अगर हाथ घुसाया तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि यही निकलेगा। अगर इसमें कहा गया कि इसमें से जितना भी गेंद निकाला जाए, जितना भी बॉल निकाला जाए, वो रेड ही होगा। क्या होगा, रेड ही होगा। तो ये तो गलत वाली बात है, क्योंकि इसमें 3 प्रकार की बॉल है, ग्रीन, रेड और ऑरेंज। तो ये क्या होगी, इससे ऑरेंज भी निकल सकती है, ग्रीन भी निकल सकती है, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2
आर द स्क्वायर्स, क्वेश्चन नंबर 2, आर द squares of all positive integer, are the square of all positive integers is irrational, if not, अगर नहीं, give an example of the square root of a number that is rational number. क्या है? that is rational number. अब देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कर रहा है आर द स्क्वायर ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज इरेशनल, क्या सभी स्क्वायर जो ऑल पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, सभी पॉजिटिव इंटीजर की, वो इरेशनल होगी। इफ़ नॉट, अगर नहीं तो गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रेशनल, ऐसा एग्जांपल दीजिए जो कि स्क्वायर रूट हो, पॉजिटिव इंटीजर हो और वो रेशनल नंबर हो। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में इसका लिखेंगे, सबसे पहले नो दे के लिखना है द स्क्वायर्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स is not irrational as the square root of 4 is equal to 2 and root 4 is rational number। ये हो गया क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन। अब देखिए क्वेश्चन 3 में क्या है, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब इसमें दिखाना है वही नंबर लाइन पे कैसे दिखेगा आपको। मैंने उस क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्या है, सो हाउ रूट 5 कैन बी represented ऑन नंबर लाइन। इसको नंबर लाइन पे कैसे दिखाना है वही बताना है। तो सबसे पहले हम लोग को स्टेप्स लिखना है, उससे पहले उस दिन समझ ही लिए थे, अब डायरेक्ट स्टेप लिखना है क्योंकि ये होमवर्क क्लासेस सॉल्यूशन है। तो स्टेप 1 लिखिए, हम क्वेश्चंस को इरेज कर देते हैं क्योंकि उस दिन जगह कम पड़ जाती थी, तो आज वैसा नहीं हो, इसलिए इधर डायग्राम के लिए और इधर स्टेप्स के लिए। स्टेप 1, टेक कंस्ट्रक्ट a triangle, a right angle triangle
whose base is 2 unit on number line, 2 unit on number line from 0 to positive 0 to positive direction, 0 in positive direction, in positive direction, and 1 unit perpendicular 8 2 unit point, 8 2 unit पॉइंट। अब हो गया ये स्टेप फर्स्ट। तो इधर हम लोग ड्रॉ करते हैं स्टेप फर्स्ट। देखिए ये एक नंबर लाइन हुई, नंबर लाइन 0 1 2, ये 2 हो गई, 0 1 2। इस पे क्या कहा गया है, फ्रॉम 0 2 यूनिट लेना है, फ्रॉम 0 इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो पॉजिटिव डायरेक्शन इधर ही है, 3 भी ड्रॉ कर देते हैं, 4 5 कर दिए। अब देखिए यहाँ से 0 से 2 यूनिट लिए, कितना लिए 2 यूनिट, 2 यूनिट लिए। अब देखिए क्या कर रहा है नेक्स्ट, एंड 1 यूनिट परपेंडिकुलर 8 2 यूनिट पॉइंट। यहाँ से यहाँ पे ये 2 यूनिट पॉइंट है, यहाँ से 1 यूनिट परपेंडिकुलर लिए, ये परपेंडिकुलर हुआ 1 यूनिट और ये तो 2 यूनिट है, 2 यूनिट। अब हो गया। अब क्या करना है, इस दोनों को मैच करना है, एंड मैच द हाइपोटेन्यूज को मैच करना है। इसको मैच कर दिए, नाम दे दीजिए बी सी ओ सी बी। अब हो गया ये 2 यूनिट, ये 1 यूनिट। अब पाइथागोरस थ्योरम से अगर देखा जाए तो ओ सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर, ओ सी इक्वल टू रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ओ सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1, तो 4 प्लस 1 हो गया, कितना हो गया 5, तो रूट 5 हो गया, ये रूट 5 हो गया। अब हो गया रूट 5। अब देखिए स्टेप 2 लिखते हैं, स्टेप 1 को लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। स्टेप 2, स्टेप 2 में देखिए क्या करना। अब कट एन आर्क फ्रॉम पॉइंट, कट एन आर्क फ्रॉम पॉइंट ओ, ये जो पॉइंट ओ है इस पर से टेकिंग ओ सी एज रेडियस ऑन द नंबर लाइन, नंबर लाइन हो गया। उसके बाद द कटेड पॉइंट विल रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा, रूट 5 ऑन द नंबर लाइन, रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ हुआ ना, यहाँ से यहाँ, अब इससे करेंगे, हो सकता है ये 4 और 5 के बीच में जाए, 3 और 4 के बीच में आए, ऐसा भी हो सकता है। मतलब एक ही लाइन ड्रॉ होगा, एक ही लाइन
लेकिन इसका जो भी लेंथ होगा उस तरह से यहाँ पे कट कर देंगे। अब यहाँ से यहाँ जो होगा वो √5 को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 और एक्सरसाइज 1.2 की सॉल्यूशन ख़त्म हो जाती है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।